अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमज़ा अवान एंड यू आर वाचिंग द लॉ विद हमज़ा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिलेशनशिप बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड अदर सोशल साइंसेस। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जूरिस्प्रूडेंस जिसे हम साइंस ऑफ लॉ कहते हैं वो क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसके काइंड्स क्या है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस का रिलेशनशिप बाकी सोशल साइंसेस के साथ हमें क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी कहते हैं साइंस ऑफ सोसाइटी को। सोशियोलॉजी एक ऐसी सोशल साइंस है जिसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कस्टम्स के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ते हैं। जबकि जो जूरिस्प्रूडेंस है, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं साइंस ऑफ लॉ को। और लॉ स्टडी करने के लिए किसी सोसाइटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ सोसाइटी होगी वहीं पे लॉ होगा। इसीलिए हमें देखने को मिलता है एक बहुत गहरा रिलेशनशिप जूरिस्प्रूडेंस का और सोशियोलॉजी का। Jurisprudence and sociology are closely related because law is a social institution. Sociological studies help jurists understand how law operate in a society and how social conditions influence legal development. Law एक social institution है और एक society में law काम करता है, और sociology को law के साथ study करने से पता चलता है कि law कैसे किसी भी society में operate करता है, जो लॉज सेट किए गए हैं वो कैसे किसी भी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं या इफेक्ट करते हैं। उसके बाद है जी दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड पॉलिटिकल साइंस। जहाँ सोसाइटी होगी, जहाँ स्टेट होगी, वहाँ पॉलिटिक्स भी होगी, और जहाँ पॉलिटिक्स होगी वहाँ लॉ भी होगा। इसीलिए हमें काफ़ी गहरा ताल्लुक देखने को मिलता है जूरिस्प्रूडेंस का साइंस ऑफ लॉ का पॉलिटिकल साइंस के साथ। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल पावर को स्टडी करते हैं। और लॉ एंड पॉलिटिक्स आर क्लोजली कनेक्टेड बिकॉज लॉज आर जनरली मेड एंड इन्फोर्स बाय स्टेट। तो लॉ और पॉलिटिकल साइंस या लॉ एंड पॉलिटिक्स क्लोजली कनेक्टेड इस वजह से हैं क्योंकि लॉज एक स्टेट की जानिब से बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट की जानिब से बनाए जाते हैं, और गवर्नमेंट को हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। उसके बाद है जी रिलेशनशिप बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स। जूरिस्प्रूडेंस हम पढ़ते आ रहे हैं, स्टडी ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ। और इकोनॉमिक्स हमें कहाँ देखने को मिलती है? हमें स्टेट में देखने को मिलती है। इकोनॉमिक्स स्टडी करता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इस सब को इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। और यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस कैसे अपना रोल अदा करता है? वो ऐसे के लॉज बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो इस सब पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि कितना पैसा स्टेट को दिया जाएगा, कितना पैसा टैक्स की सूरत में वसूल किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से एक दूसरे के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं। उसके बाद है जी रिलेशनशिप बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री के साथ जूरिस्प्रूडेंस का क्या रिलेशन हमें देखने को मिलता है? हिस्ट्री स्टडीज पास्ट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन ओवर टाइम। जूरिस्प्रूडेंस रिलाइज हेवीली ऑन हिस्ट्री बिकॉज लीगल सिस्टम डेवलप ग्रेजुअली थ्रू कस्टम्स, ट्रेडिशंस, जुडिशियल डिसीजंस एंड लेजिस्लेशन। हिस्टोरिकल नॉलेज हेल्प्स एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लीगल रूल्स। तो हिस्ट्री स्टडी करती है पास्ट इवेंट्स को, और हमारा जो लीगल सिस्टम है, जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस है, उसके लिए हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पुराने लॉज को देखना पड़ता है नए लॉज बनाने के लिए। पुरानी हमने क्या गलतियां की, उनको सुधारने के लिए हम जब नए लॉज बनाते हैं तो हम हिस्ट्री को देखते हैं, या पुराने कस्टम्स, ट्रेडिशंस, जुडिशियल डिसीजंस जो कि हमें हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, उन पे हमारे आज भी बहुत से लॉज बेस्ड हैं। उसके लिए भी हमें जूरिस्प्रूडेंस के साथ हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद है जी रिलेशनशिप बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी। ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए साइकोलॉजी को स्टडी किया जाता है, और इसी बिहेवियर को समझते हुए नए लॉज बनाए जाते हैं जूरिस्प्रूडेंस और साइकोलॉजी को इकट्ठे स्टडी करके, उनका रिलेशनशिप देख के। उसके बाद है जी रिलेशनशिप बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं ह्यूमन कल्चर्स को स्टडी करने को, ह्यूमन ट्रेडिशंस को स्टडी करने को, सोशल एवोल्यूशन को स्टडी करने को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। और इसी चीज़ को देखते हुए जब हम जूरिस्प्रूडेंस को साथ रखते हैं एंथ्रोपोलॉजी के, और देखते हैं कि ह्यूमन कस्टम्स क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं किसी भी सोसाइटी में, तो नए लॉज बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। उसके बाद है जी रिलेशनशिप बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड क्रिमिनोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है क्राइम की, क्रिमिनल्स की और क्रिमिनल बिहेवियर्स की। जबकि लॉ तभी बनता है जब हमें पता चलता है कि किस क्राइम को रोकने की ज़रूरत है, कौन सा क्राइम माशरे में बढ़ रहा है, और उसके लिए हम कैसे नए लॉज बना सकते हैं। तो इसलिए हम रिलेशनशिप देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस का क्राइम के साथ। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग जूरिस्प्रूडेंस विद अदर सोशल साइंसेस। क्यों ये इंपॉर्टेंट है जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी करना बाकी सोशल साइंसेस के साथ? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमने नए लॉज बनाने हैं
जब हमने सोसाइटी में कोई नए लॉज इंट्रोड्यूस करने हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि बाकी सोशल साइंसेस किस तरीके से काम कर रही हैं, जिसमें हम देखेंगे कि क्रिमिनोलॉजी को जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे क्राइम कैसे कमिट किया जा रहा है, कौन से क्रिमिनल्स ज़्यादा हो रहे हैं, क्रिमिनल्स का बिहेवियर क्या है। जबकि हम एंथ्रोपोलॉजी में देखेंगे तो हमें किसी भी सोसाइटी के कस्टम्स देखने को, ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे तो हिस्ट्री में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे कवानीन बनाए गए थे और वो कवानीन आज क्या असर रखते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम स्टडी करेंगे इन करंट टाइम अपने मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए, बाकी सोशल साइंसेस को जब हम जूरिस्प्रूडेंस के साथ रख के देखेंगे तो हम नए लॉज बेटर तरीके से बना सकेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किया कि जूरिस्प्रूडेंस का क्या रिलेशन है बाकी सोशल साइंसेस के साथ। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो आपकी तरह लॉ के स्टूडेंट है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।